तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/17। तो क्वेश्चन में बोला है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर, कितना मैक्सिमम नंबर आ सकता है ऑफ डिजिट, ठीक है, डिजिट का मैक्सिमम नंबर बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट ऑफ द इन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/17। मतलब हम लोग क्या करेंगे, जब डेसिमल में आंसर निकालेंगे, मतलब क्या करेंगे, 1 को 17 से डिवाइड करेंगे। तो बोलता है रिपीटिंग ब्लॉक में कितना मैक्सिमम नंबर आ सकता है, ये बताओ। तो बोला है आगे, क्या बोला है, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। और आंसर चेक करने के लिए पहले बोला है डिवीजन परफॉर्म करो। मतलब हमें क्या करना है, 1/17 मतलब लॉन्ग डिवीजन करना है, ठीक है। उसको सॉल्व करके हम लोग को आंसर बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, किसको डिवाइड कर रहे हैं, 1 को किससे, 17 से, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 17 के टेबल में 1 आता है क्या, 17 के टेबल में 1 आता है, नहीं आता। उससे कम नंबर आता है क्या, 7 टेबल में कम नंबर आता है क्या, नहीं आता ना। 17 1 ज़ा 17, देखो 1 ज़ा भी लूँगा तो 17 1 से ज़्यादा ही होगा। तो हम लोग क्या लेंगे, 0 ज़ा। तो ज़ीरो डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो से जाएगा, आया ना। तो ज़ीरो का जैसे ही हम लोग जानते हैं ज़ीरो और पॉइंट डालते हैं तो यहाँ एक ज़ीरो बढ़ जाता है, ठीक है। वही बात होती है, जब भी अगर कम नंबर है तो क्या डालने का, 0 पॉइंट डालने का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया 10। अब बताओ 17 के टेबल में 10 आता है क्या, क्या 17 के टेबल में 10 आता है, नहीं आता। लेकिन उससे कम नंबर चाहिए, तो वापस 17 1 ज़ा 17, वो ज़्यादा ही हो जाएगा 10 से। तो क्या लेंगे, ज़ीरो ज़ा। तो ज़ीरो ज़ा लेंगे तो या तो वापस ज़ीरो लिख लो, या तो एक और ज़ीरो बढ़ा दो, है ना। या तो चलो अगर ज़ीरो ज़ा लोगे तुम लोग तो ज़ीरो लोगे, क्या होगा, 10 होगा, पॉइंट है तो एक ज़ीरो बढ़ गया, तो एक ही बात हुई, है ना, 100 आ गया। अब चलो 17 का टेबल आता है क्या, 7 का टेबल आना चाहिए सबको, है ना। तो जिसको नहीं आता है उसे याद करना है। मैं आप लोग के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ। 17 1 ज़ा क्या होगा, 17, 2 ज़ा होगा 34, 3 ज़ा होगा 51, 4 ज़ा होगा 68, 5 ज़ा होगा 85, है ना, 6 ज़ा होगा वो 76 ज़ा क्या होगा 102, 7 ज़ा होगा 119, ठीक है। इतना ही याद रखो। चलो देख लेते हैं कितना लगने वाला है, ठीक है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो कभी भी टेबल याद होना चाहिए, मैं आप लोग के लिए बस यहाँ पे लिख के रख दिया। तो 17 के टेबल में देखो, ये 100 है, 100 से कम नंबर कौन सा दिख रहा है, 5 वाला ना, क्योंकि 6 वाला तो क्या है 102, 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 डालेंगे क्या, 85। तो इसको माइनस कर दो, देखो ये हो गया 0, क्योंकि 0 में से तो 5 तो जाएगा नहीं। ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 गया, कितना आएगा 5। ये क्या बन गया 9, 9 में से 8 गया, कितना आएगा 1, और ये तो बच गया 0। अब पॉइंट है तो एक 0 आ जाएगा, है ना। वापस 17 के टेबल में, अच्छा आगे का भी टेबल पढ़ना पड़ेगा। बोलो 17 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 8 ज़ा कितना होगा, बोलो 8 ज़ा कितना होगा, 136, और 9 ज़ा 153, और 10 ज़ा 170। तो ये टेबल लिख लिया मैंने। अभी देखो 150 के करीब कौन सा दिख रहा है, देखो 9 ज़ा 153 है, और 8 ज़ा कितना है 136। तो क्या लेंगे, 8 ज़ा 136। तो माइनस कर दो, ये क्या हो जाएगा, वापस 0 के टेबल में, मतलब 0 में से 6 तो जाएगा ही नहीं। तो एक नंबर यहाँ से लेंगे, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 10, ठीक है। तो 10 में से 6 का कितना आएगा 4, 4 में 3 का कितना आएगा 1, और 1 में बन गया तो 0। 14 हो गया, पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, अपने आप एक 0 बढ़ जाएगा। पता है ना, पॉइंट होता है तो क्या होता है, हमेशा हर एक नंबर के बाद रिमाइंडर आने के बाद एक एक 0 बढ़ते जाता है, ठीक है। वापस देखो 140 के करीब दिख रहा है, 140 के करीब कौन सा है, 136 है। तो लिख लेते हैं उसको, कौन सा, देखो बोलो 8 ज़ा ना 136। तो 140 में 136 गया, कितना आएगा 4। वापस पॉइंट है तो 0। 70 टेबल में कौन सा लेंगे, 34 लेंगे, 51 लेंगे, 34 ही लेंगे क्योंकि वो कम है। कब आएगा, देखो 2 ज़ा कितना आएगा 34,
माइनस कर दो, 40 में 36 गया, 34 गया, कितना आएगा 6। तो पॉइंट है तो क्या हो जाएगा 0। वापस कौन सा आएगा 51 आएगा 68 आएगा 51 आएगा, 68 तो ज़्यादा है ना, तो 51 कब है 3 ज़ा, तो 3 ज़ा लिख लेते हैं 51। तो इसको माइनस कर दो, 60 में 51 गया कितना आएगा 9 आया ना, 60 में 51 गया कितना आएगा 9 आएगा। पॉइंट है तो क्या हो जाएगा 0। वापस कौन सा लेंगे 5 ज़ा, है ना, 5 ज़ा 85 है तो कम है, और 6 ज़ा 102 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 ज़ा लेंगे 85। 90 में 85 का कितना आएगा 5। पॉइंट है तो 0। बोलो 17 कौन सा लेंगे 51 ले लूँ क्या, 51 ले लूँ यहाँ पे, नहीं ले सकता क्योंकि वो भी ज़्यादा हो जाएगा, तो कौन सा लेंगे 2 ज़ा, कितना आएगा 34। तो ये क्या हो जाएगा देखो, वापस नहीं जाता तो क्या हो जाएगा 10, और ये क्या हो जाएगा 4। 10 में से 4 गया कितना आएगा 6, 4 में 3 गया कितना आएगा 1। पॉइंट है तो एक और 0, तो 160 है क्या, नहीं है, लेकिन उससे कम नंबर है ना, क्या है 153 है। कब आएगा ये 9 ज़ा, तो 153 है ना, ये वापस क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10। 10 में से 3 गया कितना आएगा 7, 5 में से 5 गया तो 0, और 5 में से 5 गया तो 0। ठीक है, वापस 7 है तो पॉइंट के बाद क्या ले लेंगे 0, 70 हो गया। कौन सा नंबर लेंगे 68 लूँ 85 लूँ, बोलो 68 लूँगा ना, क्या आएगा 4 ज़ा कितना 68, और रिमाइंडर क्या आया 2। तो पॉइंट है तो क्या कर देंगे 0 कर लेंगे। अब देखो जगह तो है नहीं, मैं फिर से यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, उसमें क्या है 20 हो गया ना, पॉइंट है तो उसका 0 बढ़ गया। तो कौन सा लेंगे 17, 1 ज़ा 17 ले लेंगे क्योंकि वही कम है, तो 17 1 ज़ा क्या ले लेंगे 17। तो 20 में 17 गया कितना आएगा 3। पॉइंट है तो क्या हो जाएगा 0। 17 2 ज़ा 34 ज़्यादा ही होगा, तो क्या लेंगे 1 ज़ा ही लेंगे, 17 1 ज़ा 17, ये क्या बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 10। 10 में से 7 गया कितना आएगा 3, 2 में से 1 गया कितना आएगा 1। पॉइंट है तो क्या हो जाएगा वापस 0, है ना। ये डिवाइड हम लोग को कब तक करना है, देखो यहाँ पे बोला है मैक्सिमम रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट, पूछा कितना मैक्सिमम नंबर आएगा जब नंबर रिपीट होने लगे, तो कब तक डिवाइड करना है जब तक नंबर रिपीट ना हो, है ना। क्वेश्चन में वही बोला, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट ऑफ द डेसिमल एक्सपांशन। ये जो डेसिमल एक्सपांशन है उसमें मैक्सिमम नंबर कितने आएंगे, ठीक है, कितने डिजिट होंगे वो बताना आपको रिपीटिंग ब्लॉक में। देखो अभी तक नंबर रिपीट नहीं हुआ है, तो कब तक जाना जब तक नंबर रिपीट होना स्टार्ट ना हो जाए, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा देखो 130 हो गया, 130 के करीब में कौन सा नंबर है 136 ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या लेंगे 119। 119 कब आएगा 7 ज़ा, क्या ले लेंगे 119, माइनस कर दो, ये बन गया 2, ये बन गया 10, 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और ये 0। तो वापस पॉइंट है तो 0। 110 से करीब कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, कब आ रहा है 6 ज़ा, तो 102 में 100 मतलब 110 में से 102 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बोलो, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा क्या 10, 10 में से 2 क्या आएगा 8, 0 में 0 गया 0, 1 में 1 गया 0। पॉइंट है तो वापस 0। तो बोलेंगे 17 क्या लें हम लोग, देखो 5 ज़ा 85 ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या लेंगे 4 ज़ा, है ना, 4 ज़ा कितना हो जाएगा बोलो 68। चलो ये क्या बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 10, 10 में से 8 का कितना आएगा 2, 7 में 6 का कितना आएगा 1। तो वापस पॉइंट है तो 0। 17 कौन सा लेंगे बोलो, ये ले लें 119, कम है ना, कब आएगा 17 बोलो, 17 कौन सा आ रहा है ये 119, 7 ज़ा 119, तो ये बन गया हमारा 1, और ये बन जाएगा 10, 10 में से 9 गया कितना आएगा 1, 1 में बन गया 0, और 1 में बन गया 0। तो अगर मैं देखूं पॉइंट है तो वापस क्या हो जाएगा 0, मतलब वापस यहीं से स्टार्ट होगा ना, दिख रहा 1 आ गया था, तो 1 तो स्टार्टिंग में ही था ना हमारा, 1 को डिवाइड कर देता हूँ, पॉइंट हो गया तो 0, देखो 10 बन गया आखिरकार, यानी ये नंबर अभी वापस अब वही वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। वापस हम लोग 0 सा लेंगे तो वापस ये क्या हो जाएगा 100 आएगा, वापस ये डिवाइड होना चालू हो जाएगा। तो मतलब ये हमारा यहाँ से नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरे पे हम लोग क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, क्या लगा देंगे बार। तो वहाँ पूछा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट हो सकते हैं इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट
इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। जब हम लोग 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितने हो सकते हैं रिपीटिंग ब्लॉक में। देखो निकाल लिया, इतने नंबर पूरे रिपीट होंगे, वापस जितने बार डिवाइड करेंगे इतने रिपीट होते जाएंगे। तो काउंट कर लो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितने मिल गए हम लोग को, 16। तो यहाँ पे लिख देंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन रिपीटिंग ब्लॉक इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो ऐसा आप लोग अगर डिवीजन करेंगे तो वहाँ नीचे लिख देना, या तो यहाँ स्पेस है तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना, बस इतना ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं हम लोग, क्या लिखा है देखो, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q। ठीक है, सेवरल एग्जाम्पल देखो किसका, रैशनल नंबर का। ठीक है, इन द फॉर्म p अपॉन q, कौन से फॉर्म में होता है, p अपॉन q के। q डज नॉट इक्वल टू 0, q डज नॉट इक्वल टू 0 था, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। वेर p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, ये नंबर्स के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ लिया है। रैशनल नंबर के बारे में क्या होता है, p अपॉन q के फॉर्म में होता है, और p एंड q आर एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो वही तीनों कंडीशन यहाँ पे दिया है रैशनल नंबर का। देखो p एंड q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब ऐसा एग्जाम्पल लो जब दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, किसको छोड़ के, 1 को छोड़ के। ठीक है, अगर सपोज मैं ऐसा लिखूँ 2 और 4, तो ये दोनों 2 के टेबल में जाता है ना, दोनों 2 और 4 2 के टेबल में जाएगा और 1 के टेबल में जाएगा। तो बोला ऐसा एग्जाम्पल लो जिसमें सिर्फ दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 ही हो। मतलब जैसे 3 और 4 है ना, देखो 3 और 4 कोई टेबल में नहीं जाएगा, तो ये किस में जाएगा, 1 के टेबल में। जैसे 5 अपॉन 4, ये भी दोनों कौन से टेबल में जाएंगे, 1 के टेबल में ही जाएंगे। जैसे 2 अपॉन 3, ये भी कौन से टेबल में जाएंगे, 1 के टेबल में ही जाएंगे। एंड हैविंग अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मतलब टर्मिनेट होना चाहिए। ठीक है ना, तो सिर्फ वही एग्जांपल लो जिसमें क्या होना चाहिए, दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए, और उसका जो आंसर आएगा, जो डेसिमल एक्सपांशन आएगा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगा, वो कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। और जब ये एग्जांपल लिख लोगे तो बोला कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो ये होने के लिए, टर्मिनेटिंग होने के लिए क्यू मतलब ये जो डिनोमिनेटर है वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है ना, तो हम लोग ज़रा स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल से। ठीक है, यहाँ आंसर में देख लेते हैं। तो अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूँ। ठीक है, एक बात क्या बता रहा हूँ कि अगर ये मैं पहले से ही प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ कि डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए। अगर आपका जो ये क्यू मतलब ये जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो उसका फैक्टर या वो कौन से टेबल में जाना चाहिए, 2 के टेबल में, 5 के टेबल में, या तो बोथ, दोनों टेबल में। कौन, क्यू, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है वो या तो 2 के टेबल में डिवाइड हो, ठीक है, या तो 5 के टेबल में डिवाइड हो, या तो दोनों टेबल में हो। ठीक है, मतलब इसके फैक्टर्स हो। ठीक है, ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है, बोथ मतलब क्या होगा, 2 × 5 10 होना चाहिए। समझाया नहीं, तो मतलब 2 5 क्या होगा, 10 के टेबल में डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये 3 को छोड़ के मतलब 2 5 और बोथ, ये दोनों को छोड़ के अगर कोई भी नंबर आ रहा है ना, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल देख लिए। ठीक है, जैसे अगर मैं चलो एग्जांपल ही लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ 1/3, तो 3 ना ही 2 के टेबल में जाता है ना ही 5 के टेबल में जाता है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, ठीक है, इसको डिवाइड करूँ 1 को 3 से, क्या लिखेंगे हम लोग, देखो 3 के टेबल में 1 नहीं आता, क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट, और ये हो जाएगा 0, है ना, एक 0 बढ़ जाएगा। 3 के टेबल में 10 नहीं आता, कम नंबर लेंगे, 3 3 ज़ा 9, तो 10 में 9 गया कितना आएगा, 1, पॉइंट है तो 0, वापस 3 3 ज़ा 9, वही 1 आया, पॉइंट आया तो 0, मतलब वही नंबर रिपीट होते जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 1/7 को चेक कर लो। तो ये सब क्या होगा, अगर आपको सीधी सी बात है, अगर 2 और 5 और बोथ
ये दो ही नंबर अगर कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं डिनोमिनेटर में तभी हम लोग टर्मिनेटिंग बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग को बस एग्जाम्पल भी इस हिसाब से लिखना है। तो अपने को बोला है लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स हो विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, उसके कॉमन फैक्टर वन को छोड़ के और कुछ भी नहीं होना चाहिए, एंड हैविंग अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और वो एग्जाम्पल ऐसे होना चाहिए जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग होने के लिए कैसा होना चाहिए डिनोमिनेटर, या तो 2 कॉमन फैक्टर हो या 5 हो या तो बोथ हो। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आंसर में स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसकी एग्जांपल लिख लेता हूँ। सेवरल एग्जांपल्स ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। चलो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, क्या होना चाहिए डिनोमिनेटर, क्या होना चाहिए, या तो 2 या तो 5 या तो बोथ, इसके सिवा कुछ भी नहीं। तो मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ पे 5/2 है ना। 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो आंसर क्या आएगा, 2.5। हम इसको डिवाइड करके देख लेना आप लोग। सेकेंड में ले लेता हूँ, देखो दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है ना। सबसे पहली बात कि कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए। तो सेकेंड एग्जाम्पल कर लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे 3/4 है ना। वापस 2 के टेबल, क्योंकि इसका फैक्टर अगर मैं देखूँ 4 का, मतलब मैंने बोला क्यू का फैक्टर क्या होना चाहिए, 2, 5 या बोथ, इसके सिवा कुछ नहीं। तो अगर मैं 2 का फैक्टर निकालूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 के टेबल में जाएगा 2 2 ज़ा और 2 ज़ा, मतलब फैक्टर क्या है, सिर्फ 2 ही है ना। इसको अगर तुम लोग डिवाइड करके देखोगे, अगर मैं डिवाइड करके दिखा दूँ यहाँ पे 3 को 4 से, तो 3 के टेबल नहीं जाता, क्या लेंगे 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 0 है ना। 4 7 ज़ा 28, 30 में 28 का कितना आएगा 2 पॉइंट, हो तो 0, 4 5 ज़ा हो जाएगा 20, हो गया ना टर्मिनेटिंग। समझाया नहीं। तो कितना आएगा इसका 0.75 आंसर आएगा। ठीक है। और कुछ और एग्जांपल लेना, और ले लो। लिख लिया मैंने एग्जांपल 2/5, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करके देख लो यहाँ पे। 2 को 5 से, 5 के टेबल में 2 नहीं आता, क्या लेंगे 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 0, 5 4 ज़ा 20, तो कितना आएगा 0.4। ठीक है। और एक और एग्जांपल बोथ वाला ले लेते हैं। तो बोथ वाले के लिए मैं अभी सपोज मैं ले लेता हूँ 5/10, तो 10 है तो क्या आ जाएगा 0.5। पता ना पॉइंट अगर 1 0 तो एक नंबर बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। लेकिन ये एग्जांपल तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि अदर देन 1 नहीं होना चाहिए, तो ये तो 5 के टेबल में जा ही रहा है, तो ये एग्जांपल एप्लीकेबल नहीं है। तो कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं ले लूँ यहाँ पे 3/10, इसका तो आंसर आ जाएगा ना 0.3 है ना। एक नंबर बाद उस पॉइंट लगाना, और दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है। तो ये वाला एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल हो गए। अब ये एग्जांपल से क्या बोला, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। अब टर्मिनेटिंग होने के लिए क्यू, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, क्यू मस्ट हैविंग फैक्टर्स 2 और 5 और बोथ फॉर किसके लिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर Q का डिनोमिनेटर मतलब Q के फैक्टर क्या हो, 2 हो 5 हो या बोथ, दोनों हो, तब क्या रहेगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। तो Q का ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है ना।